आप एंजियोस्पर्म में फ्लावर टर्म आता है। एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है ये ट्री हो सकता है, हर्ब्स हो सकता है, सब्स हो सकता है। यहां फ्लावर नामक कोई चीज नहीं है, लेकिन ट्री जैसी स्ट्रक्चर है, हर्ब सब जैसे है। मतलब स्टेम होगा, लीफ होगा, रूट होगा। ये व्यवस्था यहाँ पर है और ये व्यवस्था यहाँ पर भी है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा, जब भी हमको लाइफ साइकिल पढ़नी है, यहाँ भी लाइफ साइकिल पढ़नी है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें जानना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे जानेंगे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानने के लिए हमें फ्लावर समझना होगा। ये फ्लावर का स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ये तो पेटल है, इसकी कोई रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, अट्रैक्टेंट का काम करेगा। इट अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ये जो है ये मेगा स्पोरोफिल का रूपांतरण है। मेगा स्पोरोफिल है एक तरह से, और ये माइक्रोस्पोरोफिल है। अब इसको हम यहाँ नाम स्टेमन दे दे रहे हैं, इसको हम नाम पिस्टिल दे देते हैं। जरा देखिए, माइक्रोस्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म में कहाँ है? तो जिम्नोस्पर्म का कोई प्लांट देखेंगे आप तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कौन टाइप का दिख रहा है, यहाँ लीव्स दिख रही हैं। ये एक साइकस का पेड़ है, ये मेल कोन है। मेल कोन का मतलब एक फ्लावर है जहां केवल स्टेमेंस हैं, मेल फ्लावर है। ये मेल फ्लावर है, तो मेल कोन को अगर हम सेक्शन देखें, ये स्टेमन इसका है, जिसको हम कहेंगे माइक्रोस। एक एक माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर भी माइक्रोस्पोरेंजियम है, एंथर के अंदर। यहां माइक्रोस्पोरेंजियम ये है। इसके माइक्रोस्पोरेंजियम को हम अगर हम देखेंगे, इसको हम ऐसे कट करेंगे तो ये एंथर लोब है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये तीसरा माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये चौथा माइक्रोस्पोरेंजियम है। टेट्रास्पोरेंजिएट है ये। इसको दूसरा एक नाम देते हैं पोलन सैक।
यहां पर इसको देखें, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो यहां लगे हुए हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखें तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ऐसे ये कुछ दो दो तीन तीन के ग्रुप में होगा, यहाँ हेयर्स होंगे। ये डॉर्सल वी की बात कर रहे हैं। और इस ग्रुप को, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज सोरस। दिस इज सोरस, दिस इज सोरस। अब कलेक्टिवली दिस इज सोरी। एक को बोलेंगे सोरस, कलेक्टिवली बोलेंगे सोरी। और सोरी इज मेड अप, सोरस इज मेड अप ऑफ 2 to 3 to 4 microsporangium. Group of sorus is called sori. So microsporangium, group of microsporangium is called sorus. Group of sorus is called sori. If you see the structure of one microsporangia, this is microsporangia. It is laden with pollen grain. And here also they are laden with pollen grain. यहाँ पर पॉलिनेशन विंड द्वारा हो सकता है, इंसेक्ट द्वारा हो सकता है, बर्ड्स द्वारा हो सकता है, बैट द्वारा हो सकता है, एनिमल द्वारा हो सकता है। ये जो साइकस है इसमें पॉलिनेशन केवल विंड द्वारा होगा, विंड पॉलिनेशन। तो ये मेल कोन का ये एक्सिस है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है दैट बियर्स माइक्रोस्पोर्स ऑन द वेंट्रल साइड। ये वेंट्रल साइड है, ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। साइड कौन सा है? वेंट्रल साइड। तो माइक्रोस्पोरेंजिया they are found on the ventral side. Here microsporangia run parallel to the anther lobe. This is the stamen, this is the anther lobe. And this one is the filament. ये फिलामेंट है, ये एंथर लोब है, कुल मिला के इसको स्टेमन बोलते हैं। ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। लेट अस सी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब इस ओवरी के भीतर क्या होगा? ओव्यूल होगा।
एक ओव्यूल को अलग से देखेंगे, ये ओव्यूल है, ये चलेजा है ओव्यूल का, ये इंटेगमेंट है, ये इसका फ्यूनिकल है जिसको डंठल बोलेंगे। ये जहां पॉइंट जुड़ता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड हिलम। इसके भीतर जो पैरेन्काइमल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के भीतर एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इम्ब्रियोसैक है। फीमेल गैमेटोफाइट है। इसके अंदर यहाँ एग सेल है, एग सेल के बगल में सिनर्जिड है, ऊपर की ओर एंटीपोडल है, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब एक सेल मेल गैमेट से फ्यूज करेगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा। अब आप जिम्नोस्पर्म में जाएं, इस मेगास्पोरोफिल की जगह ये मेगास्पोरोफिल है। पहले केवल फर्न में केवल स्पोरोफिल होता है, जिम्नोस्पर्म में मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल होता है। ये ओव्यूल्स है, ओव्यूल नेकेड। इस ओव्यूल और इस ओव्यूल की तुलना करें, ये ओव्यूल डाउनवर्ड है, यहां पर माइक्रोपाइल यहां पर है, माइक्रोपाइल यहां पर है, ये न्यूक्लियस है भीतर वाला। इसमें देखेंगे ओव्यूल कैसा होता है, ओव्यूल अपराइट होता है। ये आर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, इसको एनाट्रोपस बोलेंगे। ये एना है, एनाट्रोपस। इस ओव्यूल में ये इंटेगमेंट है। जरा इस इंटेगमेंट देखिए, यहाँ तीन इंटेगमेंट है, आउटर और इनर। आउटर, इनर, फ्लैशी। ये फ्लैशी होता है, आउटर इनर, फ्लैशी इंटेगमेंट। outer integument as well as inner integument is fleshy in nature, and middle one, this is the middle integument, this is stony,
तो कह सकते हैं मिडिल स्टोनी इंटेगमेंट। भीतर जैसे यहां न्यूक्लियस है, पूरा ये पैरेन्काइमेटल स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस है। दोनों जगह होगा। अब यहां पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एग सेल है, तो यहां पर एंडोस्पर्म बनेगा। ये एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म अभी नहीं बना है। एंडोस्पर्म विल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये it will fuse with one of the male gamete, it will fuse with one of the male gamete and forms PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे एंडोस्पर्म बनेगा। तो यहां एंडोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म के केस में यहां पर एंडोस्पर्म बाद में बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड इट इज डिप्लॉयड। यहां एंडोस्पर्म बनता है बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इट इज हैप्लॉयड, यन होगा। ये एन है, यहां एंडोस्पर्म थ्रियन होगा। जब थ्रियन होगा तो मोर मैसिव होगा। तो एंजियोस्पर्म मोर इवोल्व है, एंजियोस्पर्म मोर इवोल्व है, तो इनका एंडोस्पर्म भी इवोल्व है। इनका एंडोस्पर्म थ्रियन है, यहां एंडोस्पर्म यन है। अब इसके भीतर यहां आर्चिगोनिया होगी। अब इस आर्चिगोनिया को यहां देख लीजिए निकाल करके। ये आर्चिगोनिया है, इसमें नेक सेल है, लेकिन नेक कैनाल सेल नहीं है। ये नेक कैनाल सेल जो है, ये एब्सेंट है, याद रखिएगा। क्योंकि इसके आर्चिगोनिया को कंपेयर कर सकते हैं आर्चिगोनिया ऑफ फर्न से, आर्चिगोनिया ऑफ फ्यूनेरिया से। यहां पर एक वेंट्रल कैनाल सेल है, वीसीसी है, और एग सेल है। तो ये स्ट्रक्चर, आर्चिगोनिया वाला स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट से चालू हुआ, जिसमें एनसीसी 2 से 7 थी, नेक लंबा था, टेडोफाइट्स में आए, नेक छोटा हो गया, एनसीसी 1 हो गई। अब जिम्नोस्पर्म में आए, एनसीसी गायब हो गई। नेक भी एकदम विलुप्त हो गया, एकदम छोटा सा नेक। नेक सेल केवल होगी, 2 से 4 नेक सेल होगी। अच्छा, जो आर्चिगोनिया है ये कितने हो सकते हैं? एक ओव्यूल में 2 से 7। एक ओव्यूल में 2 to 7 आर्चिगोनिया। यहाँ एक ओव्यूल में एक एक्सेल, यहाँ एक ओव्यूल में 2 से 7 एक्सेल। तो 2 से 7 एक्सेल होगा तो 2 से 7 इम्ब्रियो बनेंगे। तो कंडीशन हो जाएगी पॉली इम्ब्रियोनी। इतनी बात समझ में आ गई?
इतनी बात समझ में आई? एक दिन और पहले बताया था, आज दोबारा इसको बता दे रहा हूं। और एंजियोस्पर्म तो आप पढ़े ही हैं 10th क्लास में ना जी। कोई बता नहीं रहा, कोई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इससे पूछा जाए। ममता, ममता पटेल। ममता पटेल। संचिता राज। यस सर। कोई पढ़ा है 10th क्लास में कुछ? सर एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। हाँ, एंजियोस्पर्म। सर बहुत डीप नहीं पढ़े थे, बस नॉर्मली पढ़े थे, इतने वो स्ट्रक्चर के साथ नहीं पढ़े थे। तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे पढ़ाया गया था? डबल फर्टिलाइजेशन है ना 10th में? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना 10th में? नंदिनी शर्मा, एरम बताएगी। हाँ एरम बताओ। सर हम पूछने के लिए हाथ उठाए थे, बताने के लिए नहीं। सर वो अभी जो बता रहे थे एंडोस्पर्म में कंपैरिजन, वो फिर से बता दीजिए। अच्छा अच्छा। ध्यान दीजिए, एंडोस्पर्म और ओव्यूल में अंतर पूछेगा। दोनों के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो मेल वाला आपने देखा है, फीमेल में देखिए, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। देख लीजिए, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? मिडिल स्टोनी इंटेगमेंट है, इसमें कोई मिडिल नहीं है, बस केवल सब इंटेगमेंट ही है। 2 लेयर है, यहाँ 3 लेयर है। इसमें जो एंडोस्पर्म है वो एन है, हैप्लॉइड है। इसमें एंडोस्पर्म बाद में बनेगा, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये एंडोस्पर्म बनाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन and proceeds with development of embryo. Development of embryo and development of endosperm, it will take simultaneously. अब इससे होगा क्या? If endosperm will fall early, यहां पर अर्ली है, यन है, वहां पर एंडोस्पर्म 3n है, यहां पर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, यहां पर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। यहां पर मेल प्लांट का कोई रोल नहीं है, यहां पर मेल प्लांट का रोल है, क्योंकि वो मेल गैमेट देगा। मेल जीन विल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन केस ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मेल जीन विल प्ले अ रोल, उस रोल को, उस इफेक्ट को जीनिया इफेक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा और एडवांस बता दे रहा हूं मैं, जीनिया इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ मेल गैमेट।
इफेक्ट ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड जीनिया इफेक्ट। अब देखिए, मेल जीन का इफेक्ट तो इम्ब्रियो पर पड़ता ही पड़ता है ना। यहां देखिए एक्सेल प्लस मेल गैमेट, ये तो इम्ब्रियो पर पड़ेगा, जाइगोट पर पड़ेगा, वो ठीक बात है। लेकिन जाइगोट जो नरिशमेंट ले रहा है, जो सीड है, क्या सीड पर भी इसका असर पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड जीनिया इफेक्ट। एंडोस्पर्म पर इसका असर पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड जीनिया इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ मेल गैमेट, male gamete contribute development of endosperm in case of gymnospermic plant, and this endosperm is therian। ये एंडोस्पर्म कैसा है? थ्रियन है। तो जो थ्रियन होगा वो मोर मैसिव होगा, बड़ा होगा। तो एंजियोस्पर्मिक सीड बड़े हो सकते हैं। वैसे जिम्नोस्पर्म का सीड छोटा नहीं होता, जिम्नोस का सीड तो खूब बड़ा बड़ा दिखाई देता है ना। लेकिन प्लॉइडी कम है, वो एन है तो वो थ्रियन है। ये बिफोर, अच्छा ये एंडोस्पर्म करता क्या होगा? एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट। अब यहां देखिए, ये आर्चिगोनिया है, एम्ब्रियो विल डेवलप, देन nourishment will be obtained from endosperm. अब सपोज कीजिए नो पॉलिनेशन अकर, नो फर्टिलाइजेशन अकर, no embryo will form. At that time also endosperm will be there. So this is the wastage of endosperm. This is the wastage of endosperm. मैंने भोजन बना दिया, ये रेडीमेड भोजन पहले से ही बना हुआ है, कोई आए चाहे मत आए, बेकार हो गया। ये कहता है नहीं, भोजन तब बनेगा, एंडोस्पर्म तब डेवलप होगा, when embryo will develop, means when guest will come, means which intake that meal, if that person will come, then I will prepare my meal. हम भोजन बनाने की व्यवस्था तभी करेंगे जब दोस्त आ जाएंगे, मित्र आ जाएंगे। तो नो वेस्टेज, ये एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द embryo. In case of angiospermic plant, it will be formed when embryo starts formation. Means formation of embryo along with formation of endosperm. So no wastage. Endosperm will form only when embryo will be formed. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर endosperm already formed. It has to wait. It waits pollination. It waits development of embryo. And that embryo may not develop, and that will be wastage. तो ये एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एंडोस्पर्म पहले बन जाना अच्छी बात नहीं है। तो आपको 2-3 अंतर लिखने हैं, इतना बवाल से मतलब नहीं है। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म ऑलरेडी बनेगा बिफोर फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म बनेगा आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, एंडोस्पर्म आफ्टर पॉलिनेशन,